अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो मेरी आज की वीडियो है वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद काम वगैरह कर सकता हूं, जॉब कर सकता हूं या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूं। अगर जॉब कर सकता हूं, क्या मैं आउट ऑफ सिटी जाके कर सकता हूं या फिर आउट ऑफ कंट्री जाके कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा अपनी राय और जो डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में। तो नाज़रीन, अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। नाज़रीन, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से पेशेंट का क्वेश्चन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसी तरह हमारे पेशेंट का एक ग्रुप है, उसमें डिस्कस करते रहते हैं पेशेंट अक्सर अपनी बीमारी के हवाले से, क्या वो खाते पीते हैं, कितनी डोज चल रही है, एवरीथिंग जो भी पेशेंट के सवाल होते हैं वो होते रहते हैं हमारे ग्रुप में। तो इसी तरह एक पेशेंट ने, किडनी ट्रांसप्लांट का वो पेशेंट है, उसने क्वेश्चन किया कि मेरे ट्रांसप्लांट को अभी 3 महीने मैक्सिमम होने वाले या हो गए हैं। उसने कहा था कि मैं अब कोई काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, जॉब कर सकता हूं या फिर बिज़नेस अपना स्टार्ट करूं। तो मैं उसको भी इसमें क्लियर करना चाहता हूं अपनी वीडियो में। तो आप सब जो जिस पेशेंट का सवाल है तो वो भी ये वीडियो देख के आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि क्या मैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जॉब या बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, इसमें मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर करता हूं, क्योंकि जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो मैं मैक्सिमम 8-10 दिन बाद, जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाता है, दर्द वगैरह महसूस नहीं इतनी होती, तो मैं इसी तरह 8-10 दिन बाद अपनी करीबी शॉप से मैक्सिमम आधा किलोमीटर या आधा किलोमीटर से भी कम कर लें, इतनी दूर शॉप थी, मैं उधर से जाके मैं अपने जो घर का राशन वगैरह होता है, सब्ज़ी वगैरह, वो खुद लेके आता था। मास्क लाजमी लगाना होता है, मास्क लगा के मैं वो सब्ज़ी वगैरह परचेज़ करके खुद ही लेके आता। तो एक तो मेरी एक्सरसाइज हो जाती थी, दूसरा फिर मैं अपने आप को मज़ीद स्टेबल महसूस करना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि जैसे जैसे आप चलेंगे, शुरू में स्टिचेस जो होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं, बंदे को चलना ही नहीं देते, लेकिन जैसे आप चलेंगे तो आपके स्टिचेस भी आपको नॉर्मल फील होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह मैं अपने घर का सामान वगैरह भी खुद ही लेके आया करता था किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट जब हो जाता है तो अपने हॉस्पिटल के करीब ही पेशेंट को रहाइश वगैरह लेनी पड़ती है। तो इसी तरह मैंने भी अपने हॉस्पिटल के करीब ही अपनी रहाइश रखी हुई थी, तो उधर से मुझे बाहर से सामान वगैरह लाना पड़ता। तो इसी तरह मैं खुद ही अपना सामान वगैरह, जो घर का राशन वगैरह होता था, वो मैं खुद ही लेके आता था। तो जब मेरे 2-2.5-3 महीने हो गए थे तो उसके बाद मैं मेरी किराने की जो मेरा बिज़नेस है, तो मैं अपने किराने का जो सामान था वो भी खुद ही परचेज़ करके आता हूँ, अभी तक भी आता हूँ। क्योंकि मैंने, दूसरी बात ये है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की है। मेरी किडनी फेल होने से पहले मैं दुबई में होता था, आउट ऑफ कंट्री। तो मैं उधर ही, मुझे ये मेरा किडनी डिजीज़ हुआ, तो उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। तो इसी तरह आप आउट ऑफ कंट्री जाके भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सर से पूछा कि सर, मैं अब बाहर जा सकता हूँ या फिर नहीं जा सकता आउट ऑफ कंट्री। तो सर ने पूछा आप पहले किधर थे। मैंने सर से कहा कि सर मैं दुबई में होता था। तो सर ने कहा कि हाँ आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये 3 महीने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन मैंने इतना बेटर नहीं समझा जाने के लिए। तो क्योंकि मैक्सिमम आप 6 या साल महीने तक के बाद आप जा सकते हैं आउट ऑफ कंट्री। सर की राय ये होती है, डॉक्टर की राय ये होती है कि आप 6 महीने के बाद, जब पेशेंट की मेडिसिन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, टेक लेवल स्टेबल होना शुरू हो जाता है, उसकी रेंज जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी काम करने के लिए भी, जॉब करने के लिए भी जा सकते हैं, अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। आपने मेडिसिन की डोज़ का ख्याल लाजमी रखना होता है,
टाइम टू टाइम अपनी डोज लेनी होती है। पानी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है किडनी ट्रांसप्लांट में, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी चाहिए अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। जब बंदे को किडनी दो होती हैं, नॉर्मल बंदा होता है तो उस टाइम तो थोड़ा बहुत कोताही हो जाती है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में ये नहीं होना चाहिए कि पानी का थोड़ा इस्तेमाल करना। मैक्सिमम गर्मियों में पेशेंट को मैक्सिमम 5 लीटर से ऊपर पानी पीना चाहिए, क्योंकि पसीना आता है, पसीने से हमें डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है। डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो हमारी ब्लड में पानी की फिल्ट्रेशन इतनी अच्छी नहीं, और हमारे ब्लड में पानी इतना ज़्यादा नहीं होगा, हमारी किडनी उतनी अच्छे तरीके से हमारे ब्लड को फ़िल्टर भी नहीं करेगी, तो हमारे यूरिन कम आएगा, तो जिस वजह से हमारा ब्लड फ़िल्टर नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों को जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं उनको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट अभी गर्मियां भी स्टार्ट होने वाली हैं, इसीलिए सब पेशेंट को पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो जिन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, उसको 2-3 महीने हुए हैं, तो वो 3 महीने बाद छोटा मोटा घर का सामान वगैरह ला सकता है खुद जाके, और 6 महीने के बाद मस्ट आप जॉब कर सकते हैं, नो इशू। आप जिधर जाना चाहें आप उधर जाके अपना काम शाम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री भी जाके जॉब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर की राय भी यही है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाके अपना काम वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो सर ने ऑलरेडी कहा हुआ, लेकिन मैं अभी नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। अभी नहीं मैं जा रहा, वैसे तो मेरा नेक्स्ट जाने का प्लान है, लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा। तो जो पेशेंट दुबई या सऊदी अरेबिया या कतर वगैरह या लंदन वगैरह जाना चाहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, तो वो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी मेडिसन का जो इस्तेमाल है वो लाजमी उन्होंने करना है, टाइम टू टाइम डोज लेनी है। और जो अपने लैब टेस्ट हैं वो भी मैक्सिमम 2-3 जब टेक लेवल स्टेबल हो जाता है तो मैक्सिमम 2 महीने बाद वो अपना टेक लेवल भी लाजमी चेक करवाते रहें। और जो RFT है, CBC है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, ये तो लाजमी एवरी मंथ पेशेंट को करवाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ना कोई मसला बनता है तो स्टार्टिंग में ही बंदे को पता चल जाता है और उस बीमारी को वहीं से ही पकड़ा जा सकता है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।